ऑल्सो आपने बात की थी इनर चाइल्ड हीलिंग की, कि हम हिप्नोथेरेपी में इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं. सो फर्स्टली व्हाट इज इनर चाइल्ड हीलिंग और उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या करती है ये इनर चाइल्ड हीलिंग? सो इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है. काउंसलर्स भी यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, हम हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हैं, और हर किसी का डेफिनेशन समझाने का तरीका बहुत अलग है. वट वी पर्सनली बिलीव इज़ कि आपकी जो 0 to 8 ईयर्स की मेमोरी होती है, ठीक है, तब आप बच्चा जो भी देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, एज इट इज़ माइंड में वो स्टोर हो जाता है. ठीक है, लिंक्स बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने देखा कि मेरे माता पिता लड़ते रहते हैं, उसने इनडायरेक्टली क्या देखा कि मैरिजेस इज इक्वल टू फाइट, रिलेशनशिप इज इक्वल टू फाइट. उसे नहीं पता तब ये सही है या गलत है, उसे नहीं पता कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. माइंड ने वो स्टोर कर लिया और वो आपके अंदर बैठ जाएगा सबकॉन्शियस में. नाउ वी नो ऑलरेडी कि सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जो इंप्रेशंस है वही लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं. सो आई हैड दिस केस जिसमें 32 ईयर्स की एक लड़की है, एंड उनके 8 सीरियस वाले रिलेशनशिप रह चुके हैं कि जहाँ पर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर टाइप का इन्वॉल्वमेंट है. नाउ द प्रॉब्लम इज शी इज़ नॉट गेटिंग सेटल्ड. कोई भी लड़का शादी नहीं कर रहा, शादी तक बात नहीं पहुँचती, सिर्फ रिलेशनशिप है, अच्छा इंटेंसिटी का रिलेशनशिप है, और हर बार जो पहले गलती करी है वो नहीं करनी इस बार, और फिर वो नेक्स्ट पर्सन हम चूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एंड कंक्लूजन सेम ही है. एग्जैक्टली, या होती है. तो उनके पास्ट में भी कुछ ऐसा ही था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को हमेशा फाइट करते हुए देखा, और एक टाइम के बाद फादर चले ही गए छोड़कर, फॉर सम अदर गर्ल, फॉर सम अदर वुमेन. अब एज अ चाइल्ड जब उन्होंने वो ऑब्जर्व किया तो माइंड ये नहीं सोचता कि ये करना है या नहीं करना. माइंड के लिए तो वो एक मेमोरी है और वो स्टोर हो जाएगी, वो कनेक्शन बन जाएगा. नाउ माइंड कंट्रोल्स एवरीथिंग जो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे. सबकॉन्शियस वो सब कंट्रोल कर रहा है जो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे. आपका हार्ट चलता है, ठीक है, आपको बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो आप कॉन्शियसली नहीं ला सकते, वो होता है तो होता है. ठीक है, एक हमारा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो लव हार्मोन बोला जाता है, वो तभी रिलीज होगा, उसी इंसान के लिए रिलीज होगा कि जिसके साथ सबकॉन्शियस को पता है कि यहाँ पे फाइट होनी है, ये मुझे छोड़कर जाएगा. सबकॉन्शियस को तो पता है, लेकिन फिर भी उसी के लिए फीलिंग आती है, उसी के लिए प्यार आ रहा है. और जो शायद सही होगा इंसान, जो बिल्कुल लेवल, उसके लिए तो फीलिंग ही नहीं आएगी. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ योर कंडीशनिंग, आपकी कंडीशनिंग कुछ ऐसी बैठी हुई है. नॉट दैट कि वो इंसान जिसको, जो आपको प्यार करता है, वो आप डिजर्व नहीं करते, या फिर वहाँ प्यार नहीं आ सकता. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आ सकता है. दैट आपको सीखना पड़ेगा. क्या सीखना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा कि इन कंडीशनिंग या मेरे पैटर्न्स कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, उनको ब्रेक करना सीखना पड़ेगा और उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा. तो खैर 0 to 8 ईयर्स की आपकी एक मेमोरी होती है, जिसमें आप जो कुछ भी सीख रहे हो, जो कुछ भी आपका माइंड देखता है अबाउट लाइफ, अबाउट मनी, अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट रिलेशनशिप, मैरिजेस, फ्रेंडशिप्स, या फिर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, सब कुछ माइंड सीख रहा है. और वो लाइब्रेरी के बेसिस पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक बैरियर बन जाता है, एक फिल्टर जैसे कुछ बन जाता है. क्रिटिकल माइंड बोलते हैं, या मान्यताएं, हमारी बिलीफ सिस्टम. कुछ मान्यताओं को लेकर तो हम अवेयर भी होते हैं कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, कुछ को लेकर हम अनअवेयर रहते हैं. तो अब आप क्या करते हो, वो इंसान बड़ा हो गया, मान लो वही लेडी का एग्जांपल लेते हैं, वो 8 साल के बाद तो बड़े हुए ना, उन्होंने देखा मूवीज़ में कि यार ऐसा अच्छा कपल होता है, या अपने दोस्तों के पेरेंट्स को देखा कि यार हाँ ये एक हैप्पी कपल है, ऐसा मैरिज मेरे को चाहिए, ऐसी लाइफ मेरे को चाहिए. अब आप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप वो अफर्मेशंस लिखते हो वगैरह वगैरह, आप अलग अलग चीज़ें कर रहे हो. आप वो कॉन्शियस माइंड में तो डालते हो, लेकिन सबकॉन्शियस बैरियर अगर चेंज नहीं हुआ, वो छलनी को वो क्रॉस नहीं कर पाता, सबकॉन्शियस तक नहीं जा पाता, और इसीलिए वो सेम पैटर्न्स लाइफ में रिपीट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं. यू कीप ऑन रीलिविंग दोज मेमोरीज. सॉल्यूशन क्या है कि आपको सबकॉन्शियस तक जाना है, उन मेमोरीज को देखना है कि वो क्यों है ऐसा, उसको एम्पावर करना है, जिससे आपका वो बिलीफ चेंज हो. और फिर अगर आप अफर्मेशंस डालो, सजेशंस डालो, तो आपके लिए वो वर्क करेगा. राइट.
affirmations, yes, you were saying something. यस, सो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो 0 to 8 ईयर्स की वो जो मेमोरी है जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम इनर चाइल्ड बोलते हैं हिप्नोथेरेपी में. ओके. कि बचपन में क्या हुआ है, बच्चा कैसा है, वो क्या उसको प्यार मिला नहीं मिला, क्या क्या उसने सीखा नहीं सीखा, वो डरा हुआ है सहमा हुआ है, खुश है, वो आपके साथ आना चाहता है नहीं आना चाहता, हाउ इज़ द स्टेट. Yes. अगर उसके कुछ डिसएम्पावरिंग बिलीफ है तो वो बच्चा हमें बोल करके बताता है ट्रांस के अंदर, या फिर हमें कोई मेमोरीज दिखाता है कि ये हुआ था. उन मेमोरीज पे रिविजिट करना, वहाँ पर हीलिंग करना, ऐसे हम इनर चाइल्ड को हील करते हैं, उसका ट्रस्ट जीतते हैं. Okay. और वो बच्चे का साथ अगर हमें मिल जाए तो आप जितनी कंटेंटफुल लाइफ जिएंगे, जितनी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, वैसी जी नहीं सकते. बिकॉज जब हम आते हैं दुनिया में कितने खुश होते हैं, है ना, कितने खुश होते हैं, कितना खुशी खुशी सब रहता है. लेकिन बड़े होते होते ही तो वो सारे बुरे इंप्रेशंस, यू नो, हम डल होते जाते हैं. बहुत से लोग पास्ट को जब बचपन को याद करते हैं तो बोलते हैं बहुत प्योर टाइम था मेरी लाइफ का, बहुत यू नो वो खुशबू आती रहती थी, यू नो बहुत अच्छा एक्साइटमेंट सी रहती थी. बड़े होके क्या हो गया ये. एग्जैक्टली. तो वो आपका इनर चाइल्ड, एक छोटा सा पार्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड का आपसे रूट कर बैठा हुआ है. उसको मनाना है, उसके पास जाना है, उसको एम्पावर करना है, उसको वापस इंटीग्रेट करना है, एंड दोज इम्प्रेशंस विल कम बैक. तो आप जो प्यार बाहर ढूंढ रहे हो, हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रहे हो, ये मिल जाएगा तो हो जाएगा, वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं. बिकॉज असल में ये सारी आपकी कंडीशनिंग डेवलप हुई है कि ये हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, गाड़ी मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा, या पैसा इतना कमा लूंगा तो खुश हो जाऊंगा. ऐसा नहीं है. खुश रहना तो आपका स्वभाव था. एग्जैक्टली. बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं. आप देखो कि सड़क पे वो जो है बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो खुश रहता है कितना, कुछ भी नहीं है उसके पास. वही. राइट. एंड व्हाट आर द साइंस कि हमें पता चलेगा कि नाउ वी आर वन विद द इनर चाइल्ड. आपको वो प्योरिटी, हैप्पीनेस, कंटेंट इज द वर्ड. आपको तृप्ति फील होगी अंदर, आपको लगेगा आई एम माई सेल्फ, मैं जो हूँ उसके साथ मैं खुश हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दोगे, आपके गोल्स बदल जाएंगे, नहीं, बल्कि आप और एनर्जी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ वो काम करोगे. आपने कभी एक्सपीरियंस किया है शायद कि जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना, जब हमने कोई गोल डिसाइड किया और जब करियर स्टार्ट करते हैं, कितनी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं. इनिशियल तो इतना काम कर लेते हैं जितना बाद में नहीं करते शायद, है ना. तो तब हमारे अंदर वो एनर्जी होती है, वो इनर सेल्फ होता है, वो वापस आएगा. जो जो ट्रेड्स आपके चले गए हैं एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो वापस आएंगे. एंड वो सच है. मतलब आई हैव एक्सपीरियंसेस कि जब आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कांटेक्ट में होते हो ना, आपको अपनी दुनिया में कोई नहीं चाहिए होता. यस, इट्स द ट्रुथ. या. तो अगर कोई नहीं चाहिए होता तो